नमस्कार। आज हम बात करेंगे बोर्ड एग्ज़ाम्स की। बहुत पास हैं। बोर्ड एग्ज़ाम में सबसे पहली बात अभिभावकों और बच्चों, पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स के लिए मैं कहना चाहूँगी, कोई हवा नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई डर हमें अपने भीतर नहीं रखना है, विशेष रूप से क्लास 10th के लिए, क्योंकि आप डरते हैं, पेरेंट्स भी डरते हैं। पहला बोर्ड है, क्या करेंगे, क्योंकि वो एक डर जो है वो हमारे भीतर हमने ही पैदा किया हुआ है, तो उसे बाहर निकालिए। दूसरी बात, प्रोटीन, न्यूट्रिशियस डाइट आपको लेनी है, बहुत अच्छा खाना खाना है। तो मेरा एक निवेदन है कि आप अपनी डाइट में खासकर कितने विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब चीज़ें लाइए। 2-3 महीने के लिए बाज़ार का खाना बंद कर दीजिए। जी हाँ, जो दाल, रोटी, सब्ज़ी में और दूध और दही और पनीर में होता है वो दुनिया की किसी डाइट में नहीं होता है। आप वेजिटेरियन हैं, आप वेज फूड खाइए। अगर नॉन वेजिटेरियन है वो भी आप खा सकते हैं, लेकिन हेल्दी डाइट लेनी है, जिसको हम कहते हैं पौष्टिक आहार। आइए अब बात करते हैं आपके एग्ज़ाम्स की। जब आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हैं, क्वेश्चन पेपर आपके सामने आता है, तो 15 मिनट आपको रीडिंग के मिलते हैं। तो जब आप उसकी रीडिंग कर रहे हैं, तो रीडिंग करते हुए उस समय 15 मिनट में आप होंगे, पेपर होगा, आप होंगे, पेपर होगा। और पेपर पढ़कर याद करिएगा क्लास में आपके टीचर ने आपको उस चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या पढ़ाया था। मेरी ये गारंटी है कि जब आप उसको याद करेंगे तो आपको याद आ जाएगा हमें क्या आया है, और वो आंसर्स आपको आराम से क्लियर होते चले जाएंगे। तीसरी बात वो ये कि हमें किसी भी प्रकार का उस समय कंफ्यूजन नहीं लाना है। जो आता है उसे पहले कर लीजिएगा। हालांकि आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ होगा कि पहले क्रमानुसार प्रश्नों को करिए, सीरियल से करिए, लेकिन कोई बात नहीं। हमें सबसे पहले क्या उठाना है कि अब अगर बहुत ज़्यादा सब कुछ सबसे पहले आता है तो उसे सबसे पहले कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी, तीसरी, चौथी बात हो गई वो ये कि इस बार हमारे सारे सब्जेक्टिव नहीं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, खासकर हिंदी में आपके ज़्यादातर क्लास 12th एंड 10th दोनों को ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव हैं। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, जहाँ उसका फ़ायदा है वो आपके फुल मार्क्स आपको उसमें मिलेंगे। तो अपठित गद्यांश हो या अपठित कविता हो या चैप्टर में से आया हुआ, उसे आप बहुत ध्यान से पढ़िए। आंसर्स आपके पास ही हैं ऊपर, जहाँ आपको कंटेंट दिया हुआ है वहीं आपके आंसर्स हैं। बस उन आंसर्स को उठाइए और उसको पढ़ते रहिए। और एक बात, क्लास 10th एंड 12th विशेष रूप से आपके लिए कह रही हूँ, यदि आप 90+ मार्क्स गारंटेड लेना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क करें। क्लास 10th एंड 12th हिंदी के बच्चे अगर अपने 90% से ऊपर गारंटेड मार्क्स लेना चाहते हैं तो कृपया मुझसे मिले। मेरे पास कम से कम 32-33 साल का अनुभव है हिंदी पढ़ाने का। तो आज इतना ही। थैंक यू।